आज की प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। हमें उस एरे के सभी एलिमेंट्स को इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए हम एरे पर कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन क्या है? हम एरे में से लार्जेस्ट वैल्यू लें और उसको नेक्स्ट लार्जेस्ट उससे रिप्लेस कर दें। जैसे मान लो हमारा एरे है 135। हम इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 5, ये लें और उसको सेकंड लार्जेस्ट इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। 5 को हम 3 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमारा एरे हो गया 133। फिर अब हमारे एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है 3 है। हम ये लें, इसको सेकंड लार्जेस्ट इस 1 से रिप्लेस कर दें। फिर अब हमारा लार्जेस्ट क्या है 3 है और सेकंड लार्जेस्ट क्या है 1। इस 3 को भी 1 से रिप्लेस कर दें। अब हमारा एरे क्या हो गया 1 1 1। हमारे सारे एलिमेंट्स इक्वल हो गए। और इसको करने के लिए हमें ऑपरेशन कितने लगे? 5 को पहले 3 बनाया, 3 को 1 बनाया और इस 3 को 1 बनाया। टोटल 3 ऑपरेशन लगे। तो हमें यही रिटर्न करना है कि हमें सारे एलिमेंट्स को इक्वल बनाने के लिए कितने ऑपरेशंस लगेंगे। जैसे हमारा एरे 5 1 3 था तो हमने देखा हमें 3 ऑपरेशंस लगे। और अगर हमारा एरे इस तरह से होता 1 1 1 तो ऑलरेडी इक्वल है, हमें कोई ऑपरेशन करना ही ना पड़ता। तो उस केस में हमारा क्या होता, 0 ऑपरेशन लगते, तो हमें वही रिटर्न करना है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें 1 1 2 2 3, इसमें हम क्या करेंगे? हमारा लार्जेस्ट 3 है, पहले इसको सेकंड लार्जेस्ट 2 से रिप्लेस करेंगे। फिर इस 2 को 1 से रिप्लेस करेंगे। फिर इस 2 को 1 से रिप्लेस करेंगे। इस 2 को 1 से रिप्लेस करेंगे। टोटल 4 ऑपरेशन में हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो गए। तो हमें वही 4 रिटर्न करना है। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है? हमारे एरे का साइज 5 इंटू 10 4 यहाँ तक हो सकता है और हर एक वैल्यू भी 5 इंटू 10 4 यहाँ तक हो सकती है। इस प्रॉब्लम में हमें लार्जेस्ट एलिमेंट चुनना है और फिर उसको सेकंड लार्जेस्ट उससे रिप्लेस करना है। जैसे 9 को 8 से रिप्लेस करना है। तो क्योंकि हमें लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट ही हर पॉइंट पर, तो क्यों ना हम हमारे एरे को पहले सॉर्ट कर दें। उससे क्या होगा, हमें लार्जेस्ट एलिमेंट और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इजीली मिल जाएगा। तो जो भी हमें एरे दिया होगा सबसे पहले हम उसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के बाद हमारा एरे ये आ गया। अब हमें इसमें लार्जेस्ट देखेंगे 9। 9 को रिप्लेस किससे करेंगे? सेकंड लार्जेस्ट 8 से रिप्लेस करेंगे। फिर इस 8 को हम 6 से रिप्लेस करेंगे जो सेकंड लार्जेस्ट है। फिर इस 8 को 6 से रिप्लेस करेंगे। फिर इस 8 को 6 से रिप्लेस करेंगे। फिर सेम काम हम क्या करेंगे? इन सारे 6 को हम 4 से रिप्लेस करेंगे जो कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। फिर इन सारे 4 को 2 से रिप्लेस करेंगे। फिर जो हमारे सारे 2 आएंगे उनको 1 से रिप्लेस करेंगे। हम यहाँ पर 4 को 2 से करेंगे, फिर 2 को 1 से करेंगे। तो अगर आप देखो हमारे सारे एलिमेंट्स इक्वल कब होंगे? क्योंकि हमारे पास केवल रिड्यूसिंग ऑपरेशन है। हम 9 को 8, 8 को 6, 6 को 4, 4 को 2, 2 को 1। हम केवल एलिमेंट को रिड्यूस कर पा रहे हैं। तो हमारे एरे के एलिमेंट्स इक्वल कब होंगे? जब सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी मिनिमम एलिमेंट इसमें 1 है, 1 के इक्वल आ जाएंगे। उस केस में ही हमारे एरे के एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं। और किसी एलिमेंट के तो इक्वल हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम केवल रिड्यूसिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, हम एरे की वैल्यू को केवल रिड्यूस कर सकते हैं। तो सारे एलिमेंट कब इक्वल होंगे? जब जो भी हमारे एरे में मिनिमम एलिमेंट होगा सब उसके इक्वल आ जाएंगे। और किसी भी एरे के एलिमेंट को हमें मिनिमम एलिमेंट तक ले जाने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे? जैसे 9 को पहले हमने 8 से रिप्लेस किया। फिर जो ये 8 आया इसको 6 से रिप्लेस किया। फिर ये 6 आया इसको 4 से रिप्लेस किया। फिर ये 4 आया इसको 2 से और 2 को 1 से। 9 को हमने इससे पहले जितने भी यूनिक स्मॉलर एलिमेंट्स है उन सबसे 1 बाय 1 रिप्लेस किया। 9 को 8, 8 को 6, 6 को 4, 4 को 2, 2 को 1। सिमिलरली इस 8 को 1 पे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 8 को 6 से रिप्लेस करेंगे, 6 को 4 से, 4 को 2 से, 2 को 1 से। यानी कि हमें हर एक एलिमेंट को मिनिमम पर ले जाने के लिए कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे? जितने भी उससे स्मॉलर यूनिक एलिमेंट्स होंगे। 9 से स्मॉलर यूनिक एलिमेंट्स कितने थे? 1 2, फिर 4 था हमारा 3, फिर 6 था हमारा 4, फिर 8 था हमारा। टोटल 5 यूनिक स्मॉलर एलिमेंट्स थे। और हमें ऑपरेशन भी कितने लगे? 1 2 3 4 5 इतने लगे। 8 से स्मॉलर यूनिक एलिमेंट्स कितने थे? 4 थे, 1 2 4 और 6। और हमें ऑपरेशन कितने लगे? 1 2 3 4, 4 ऑपरेशन लगे। सिमिलरली 6 को 1 पे रिड्यूस करने में हमें क्या करना पड़ेगा? 6 को पहले 4 पे, 4 को पहले 2 पे, 2 को पहले 1 पे। 6 से पहले यूनिक स्मॉलर कितने हैं? 1 2 और 4, 3 एलिमेंट्स है, हमें 3 ऑपरेशन लगे। सिमिलरली 4 के लिए हमें पहले 2 में कन्वर्ट फिर 1 में कन्वर्ट, 2 ऑपरेशन लगेंगे। और 2 के लिए हमें 1 ऑपरेशन में हम उसे मिनिमम एलिमेंट पर ले जा पाएंगे। तो हमें करना क्या है? हमें हर एक एलिमेंट के लिए ये फाइंड आउट करना है कि उससे स्मॉलर यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं। जितने यूनिक स्मॉलर एलिमेंट्स होंगे उतने ऑपरेशन उस एलिमेंट को मिनिमम एलिमेंट तक ले जाने के लिए लगेंगे। अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो सिंपली हमें क्या करना है? उन सबका सम निकाल लेना है। जैसे अगर मैं देखूं 1 तो मेरा मिनिमम है, इससे स्मॉलर यूनिक एलिमेंट तो कितने हैं? 0 है, 0 है।
फिर 2 से स्मॉलर यूनिक एलिमेंट कितने हैं? 1 है। 4 से स्मॉलर यूनिक कितने हैं? 2 है। 6 से कितने हैं? 3 है। 8 से कितने हैं? 4 है। और 9 से कितने हैं? 5 है। हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक स्मॉलर एलिमेंट आ गए। उसके बाद हमें बस क्या करना है, इन सबको ऐड कर दें। 1 + 1 2, 4 7 11 15 20। इस एरे को हमें सारे एलिमेंट्स को 1 के इक्वल बनाने के लिए टोटल 20 ऑपरेशंस लगेंगे। 9 को बनाने के लिए 5, इस 8 को बनाने के लिए 4, इस 8 को बनाने के लिए 4, इस 6 के लिए 3, इस 4 के लिए 2, इन दोनों 2 के लिए 1 1 और इन 1 1 के लिए 0 ऑपरेशन, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मिनिमम एलिमेंट्स है। तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या रिड्यूस हो गई कि हमें हर एक एलिमेंट के लिए उससे स्मॉलर यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। तो उसको एफिशिएंटली हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम हमारे एरे को सॉर्ट कर दें। हमें लार्जेस्ट फिर सेकंड लार्जेस्ट एंड सो ऑन इस तरह से ऑपरेशन करने थे। तो सबसे पहले हमने हमारे एरे को सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हमें हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो उसको एफिशिएंटली करने के लिए हम सिंपली एक लूप लगा सकते हैं। हम क्या करें, हम एक वेरिएबल ले लें कि यूनिक स्मॉलर एलिमेंट अभी कितने हैं। स्टार्टिंग में जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है पर इसके लिए तो जीरो होंगे। फिर हम यहाँ से लूप लगाना शुरू करें। अगर ये वाला एलिमेंट प्रीवियस के इक्वल है तो हम इसे कुछ भी ना करें कि अभी हमारे यूनिक स्मॉलर एलिमेंट नहीं बढ़ रहे, इससे स्मॉलर कोई है ही नहीं, अभी हमारा ये जीरो ही रहेगा, ये हमारा जीरो ही रहा। फिर हम आए यहाँ पर। अब ये एलिमेंट मेरा प्रीवियस एलिमेंट से डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एक यूनिक स्मॉलर एलिमेंट आएगा इससे पहले एक यूनिक स्मॉलर एलिमेंट आएगा। टू से पहले क्या था? 1 था। तो यहाँ पर मैं इसको जीरो की जगह 1 कर दूं। मैंने यहाँ पर इसे 1 कर दी। फिर मैं आगे बढ़ूं। अब ये मेरा प्रीवियस एलिमेंट के सेम है। सेम है तो क्या हुआ कि जितने यूनिक एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से पहले थे उतने ही इससे पहले भी रहेंगे, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट तो सेम है। तो प्रीवियस मेरा यूनिक स्मॉल एलिमेंट जो था 1 वो एज इट इज रह जाएगा। फिर मैं आया यहाँ पर। अब मेरा ये एलिमेंट इससे डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इस एलिमेंट के लिए एक और यूनिक स्मॉलर एलिमेंट आ जाएगा। यानी कि इससे पहले जितने यूनिक स्मॉलर एलिमेंट थे कितने थे? 1 थे। तो मेरे 4 से पहले 2 होंगे। एक क्या आ जाएगा, ये 2 भी ऐड हो जाएगा। 4 से पहले मेरे क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। फिर मैं आया 6 पर। अब 6 से पहले क्या है? 4 है, डिफरेंट है। तो 6 से पहले यूनिक स्मॉलर एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। फिर 8 मेरा 6 से डिफरेंट है। 8 से पहले कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब 8 और 8 मेरा सेम है, यानी इस वाले 8 से पहले जितने स्मॉलर थे उतने ही इस वाले 8 से पहले रहेंगे। तो मेरा 4 का 4 रह जाएगा। फिर मैं आया यहाँ पर 9 पर। 9 से पहले क्या था? 8 डिफरेंट है, यानी कि मेरा 4 + 1, जो 8 से यूनिक स्मॉलर थे उसमें +1 किसके लिए? इस 8 के लिए। 9 से पहले यूनिक स्मॉलर कितने हो जाएंगे मेरे? 5। तो सिंपली मैं एक लूप लगाकर हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं चाहूँ इन सबको एक और एरे में स्टोर कर लूँ और फिर उस पर लूप लगाकर इनका एडिशन निकालूं, या फिर मुझे पता है कि लास्ट में मुझे इन सब का ही सम लेना है। तो जैसे जैसे मैं यूनिक स्मॉलर एलिमेंट हर एक एलिमेंट के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ, जैसे इसके लिए फाइंड आउट किया 0, इसके लिए फाइंड आउट किया 1, इसके लिए फाइंड आउट किया 1, मैं रन टाइम पर अपने सम में ऐड करता जाऊं, यानी कि अपने आंसर में उनको ऐड करता जाऊं। जैसे यहाँ पर आऊँ तो मेरा आंसर अभी क्या हो जाएगा? 0। फिर यहाँ पर आया, ये 1 मैं ऐड कर दूं, मेरा आंसर हो गया 1। फिर ये वाला 1 मैं अपने आंसर में ऐड कर दूं, मेरा आंसर हो गया 2। फिर जब मेरे यूनिक स्मॉलर एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पर 2 हुई तो इसको अपने आंसर में ऐड कर दूं। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20। तो मैं एक अलग से एरे ना बनाकर अपने लूप के अंदर ही अपने आंसर को अपडेट करता जाऊं। उससे हमारा क्या होगा, हमें सिंपली अपने एरे को सॉर्ट करना है और फिर एक सिंगल लूप लगाकर अपने आंसर को फाइंड आउट करना है। हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ था। सबसे पहले हमें हमारे एरे को सॉर्ट करना था। उसके बाद हमें हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक स्मॉलर एलिमेंट्स फाइंड आउट करने थे और उसको अपने आंसर में ऐड करना था। आंसर के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया आंसर, जो स्टार्टिंग में 0 है और अभी हमारा यूनिक स्मॉल काउंट 0 है। हम फर्स्ट एलिमेंट से लूप लगाना शुरू करेंगे और चेक क्या करना है कि क्या ये करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हमारा यूनिक स्मॉल काउंट सेम ही रहेगा, और अगर डिफरेंट है तो हमारा यूनिक स्मॉल काउंट 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा कि इस एलिमेंट के लिए इतने यूनिक स्मॉलर एलिमेंट है इससे पहले। फिर जो भी हमारा काउंट होगा उसको अपने आंसर में ऐड करते जाएंगे। इस तरह से इस लूप के बाद हर एक एलिमेंट के लिए हमारा काउंट ऐड हो जाएगा कि हमें कितने ऑपरेशन लगेंगे उसको मिनिमम में कन्वर्ट करने के लिए, और जो भी हमारा लास्ट में आंसर आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी?
सॉर्टिंग के लिए हमें एन लॉग ऑफ एन लगेगा और यहाँ से हम एक सिंगल लूप लगाएंगे ऑफ एन। इसके अंदर तो कांस्टेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, एन लॉग ऑफ एन। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमारे सॉर्टिंग के लिए हमें लॉग ऑफ एन इतना स्पेस लगेगा। उसके अलावा हमने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज नहीं किया है, तो हमारी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ एन। थैंक यू गाइस।